हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 का उदाहरण नंबर 1। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने प्रश्न को नोट डाउन कर रखा है। हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और फिर इसका हल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यानी किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। ठीक है, यानी एक 10th क्लास है, उसमें कुल 30 विद्यार्थी है और एक पेपर लिया जाता है मैथमेटिक्स का, और वो 100 नंबर का होता है। और इनमें से प्राप्त जो अंक है वो नीचे दिए गए सारणी में। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें देखो जो प्राप्तांक है वो अक्ष का मान है और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो किसका मान है बच्चों, इसमें ऐप का मान है। ठीक है, हम देखेंगे पहले प्राप्तांक, यानी जो इसमें अंक दे रखे हैं ना, उन्होंने कितने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे 10 से 20 में 1 है, फिर 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, ये प्राप्तांक है। और इधर ये बारंबारता दे रखी है, 1, 1, 3, 4, 3, 2। ठीक है, अब इस प्रश्न का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसका आसान मेथड बताऊं प्रत्यक्ष विधि से। यानी पहले अक्ष का मान आ जाएगा एक कॉलम में और दूसरे कॉलम में आपके सामने ऐप का मान आएगा। ठीक है, अब बात करें, इसके 3 कॉलम बनेंगे। यानी एक में अक्ष का मान और दूसरे में ऐप का मान जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको उतार देंगे ऐसा कैसा। ठीक है, जैसे मैंने इसको उतारा 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, आगे 70 है, 72, 80, 88, 92, 95। और ये किसका मान है, जो प्राप्तांक है वो अक्ष का मान है। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, यानी एफ का मान है, बारंबारता है। इसको मैंने जो एफ वाला कॉलम उसमें उतारा, 1, 1, 3, 4, ये रहा 1, 1, 3, 4, 3, 2, आगे 4, 4, 1, 1, 2, 3, 1। ठीक है, अब इन सबका जोड़ करेंगे ना तो हमें सिग्मा एफ का मान प्राप्त हो जाएगा। इनका टोटल देखो बच्चों, इनका टोटल हो जाएगा 30। ऐसा प्रश्न में दिया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक और नया कॉलम बनाना है, उसका नाम देंगे एफ एक्स, यानी एफ इंटू अक्स कराएंगे। जो एफ वाली संख्या है और जो अक्स वाली संख्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, हमें एफ एक्स का मान निकालना है। ठीक है, इसके लिए हम जो एफ का मान है और जो अक्स का मान है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तब हमें एफ एक्स का मान मिल जाएगा। देखो यहाँ पर 10 है, इंटू 1 करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 10। ठीक है, इसी प्रकार 20 को 1 से गुणा कराओ तो 20 एकम 20। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा गुणा करने पर। यहाँ देखो बच्चों, 36 इंटू 3 करो, 3 छक्की 18, 3 तिया 9 और 1 10, 108 आ गया। इसको इससे गुणा किया, हमें प्राप्त हो गया 108। फिर यहाँ 40 है, इंटू में 4 है, इसको इससे गुणा किया तो 160 आ जाएगा। गुणा कर लेना आप लोग। ठीक है, अब यहाँ 50 है, इंटू में 3 है, 50 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 150। फिर हम 2 इंटू 56 करते हैं तो 112 आ जाएगा। गुणा कर लेना भाई। फिर यहाँ 60 है, इंटू में 4 है, तो कितना आ गया 6 चौके 24, 1 जीरो, 240 आ गया। ठीक है, फिर इसको इससे गुणा करो, जैसे 0, फिर 4 को 7 से गुणा किया तो 28, 280 आ गया। ठीक, फिर 1 इंटू 72 करो, हमें कितना प्राप्त हो गया बच्चों 72। फिर 80 को 1 से गुणा कराओ, 80 आ जाएगा। फिर 88 इंटू 2, 8 दूना 16, हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है, यानी हमने 88 इंटू 2 किया, हमें प्राप्त हो गया 176। फिर हम करेंगे 92 इंटू 3, जैसे इस 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, फिर 3 को 9 से गुणा किया, 9 तिया 27, यानी 276 आ गए। फिर 95 को 1 से गुणा करो, हमें प्राप्त हो गया 95। ठीक है, यानी हमने क्या किया, जो अक्स का मान है जो एफ का मान है, आपस में दोनों को गुणा करा दिया, तब हमें एफ एक्स का मान मिला। अब बच्चों देखो, इन सबको जोड़ेंगे तब हमें किसका मान प्राप्त हो गया, सिग्मा एफ एक्स का। इसमें मैंने लिखा ना सिग्मा, इसका मतलब होता है जोड़, इन सबका जोड़। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर 0 है, 8 और 2 10 और 2 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29, तो 29 का बच्चों आ जाएगा 9। यहाँ 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 17, 4 21, 29, 29 7 32, 8 44, 51, 51 और 7 58, 58 और 9 68, इसका आ जाएगा 7। यहाँ कितना 6, फिर 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 2 17। ठीक है,
इसका जोड़ आ गया 1779, ठीक है। यानी हमें अक्स का मान ज्ञात करना है, यानी माध्य ज्ञात करना है। अक्स बराबर क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसे आप हिंदी भाषा में माध्य भी कह सकते हो। हमें माध्य ही तो ज्ञात करना था, तो लिखेंगे अक्स बराबर जो सिग्मा एफ एक्स का मान है कितना है, 1779 है। तो मैंने लिखा 1779। इसमें किसका भाग देना आपको, 30 का भाग देना, ठीक। हम किसका भाग देंगे, हम 30 का भाग देंगे 1779 में। आपके सामने देखकर बताता हूँ मैं, 1779, ठीक है। जैसे 3 पंजो 15, तो कितना आ गया 150, ठीक है बच्चों। बाकी करो, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ उतारेंगे 9, ठीक है। फिर 9 बार में आ जाएगा 270। आप 30 का पाड़ा इसमें लिख कर भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने 9 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ उतारते हैं 0, यहाँ आ गया पॉइंट। फिर 30 का भाग 90 में देंगे तो 3 पार जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 59.3, ठीक है बच्चों। इस प्रश्न का माध्य कितना हो गया, 59.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।